हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर हम आ चुके हैं और करने वाले हैं धुलाई पप्पू की। तो पप्पू कौन है, सबसे पहला सवाल तो भाई गूगल पे सर्च कर लो, मिल जाएगा पप्पू कौन है। फिर भी नहीं आए तो भाई वीडियो के लास्ट को देख लेना, पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें हमारे यशस्वी युवा नेता श्री माननीय पप्पू जी कह रहे हैं कि पनौती के जाने से वर्ल्ड कप हार गए। और फिर एक और मंत्री जी हैं टीएमसी के, वो भी पप्पू की कैटेगरी में आते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नहीं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जब तेजस पे बैठकर उड़ान भरी तो उनके मुताबिक अब तेजस कभी ना कभी क्रैश हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी उनके अनुसार एक पनौती है। चलिए भाई मान लेते हैं मोदी जी पनौती है, लेकिन भाई हमारी इंडियन आर्मी का अपमान करने की हिम्मत तुम में कहाँ से आ गई? हाँ भाई, डीआरडीओ जैसी संस्थान है, एचएएल जैसी संस्थान जो बनाई गई हैं, संस्था जो बनाई गई हैं, ये जो पूरा चेक करती हैं, क्या ये इनमें भ्रष्टाचारी आ जाती है क्या आपकी तरह? भाई जवाब दें, बताएं कि भाई ये भ्रष्टाचार, क्या ये जो संस्थाएं बनाई गई हैं क्या ये भ्रष्टाचार कर रही हैं कि अपनी रिपोर्ट नहीं लगा रही हैं सही? तभी तो ये जाके क्रैश हो जाएगा ना, जैसे पप्पू क्रैश होता रहता है हर बार। अभी अमित शाह जी ने या किसी ने बयान दिया था कि एक पप्पू यान है, वो जब से लॉन्च हो रहा है कम से कम 20 बार लॉन्च हुआ है, वो 20 बार फटा है, क्रैश हुआ है पप्पू यान। तो अब पप्पू की बाड़ी बोलनी है, तो अब पप्पू जैसा दिमाग भी तो चाहिए होगा सबको, तो पप्पू जैसा ही दिमाग है तो पप्पू की बाड़ी तो बोलेगा बेचारा, क्या करे। मम्मी भी पप्पू ही जैसी है, और आगे नहीं, आगे नहीं जाना, गलत हो जाएगा फिर। और हाँ, हम बात कर रहे थे कि पनौती के बारे में। चलिए भाई, पनौती शब्द जो निकाला है उन्होंने, आजकल इस पे राजनीति भी बहुत हो रही है। राजनीति क्या हो रही है, अच्छा देखते हैं। हमारे देश की में कमी नहीं है, मतलब आप कमी किस चीज़ की नहीं है कि एक पप्पू जिसने ये बयान दिया, चलिए एक पप्पू, अब उस पप्पू के पीछे जितने पप्पू हैं वो इस बात का सपोर्ट करते हैं कि भाई पप्पू ने जो बात कही है वो सही कही है, पनौती है। अब अपना अपना तर्क भी देंगे। अच्छा, एक हम जब पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर थे वो हमेशा यही बोलते थे कि एक, हम लोगों को जब भी मतलब उनको तोंड करना होता तो वो इस तरह से बोलते थे कुछ, कि एक गधा है, सॉरी गधा नहीं, कुत्ता, कुत्ता रास्ते में जा रहा है और भौंक रहा है और भौंकता रहा। जैसे जैसे जिन जिन रास्तों से वो निकलता गया, उसके मित्रगण उससे मिलते गए, वो भी भौंकते गए। भाई पता नहीं क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, कोई तो बात होगी, भौंक रहा है, कुछ तो भौंक रहा है, कुछ तो काम होगा तभी तो जाके इतना भौंक रहा है कि आगे पता नहीं। तो दौड़ते दौड़ते कम से कम बहुत कुत्ते उसके पीछे लग गए, और हमारा पप्पू, सॉरी हमारा कुत्ता, वो आगे दौड़ता रहा। सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, पीछे वाला कुत्ता कह रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं? तो वो कह रहा मुझे नहीं पता, ये जा रहा था तो मैं इसके पीछे आ गया। तो उससे जब पूछा गया तो तुम क्या कर रहे हो, क्यों भौंक रहे हो, तो उससे पूछा गया मुझे भी नहीं पता। फिर आगे वाले से, वो कह रहा मुझे भी नहीं पता। ऐसे ऐसे करके सभी से पूछा, तो फिर आगे वाले से बोला कि आप क्यों भौंक रहे हो? तो बोला मेरा मन था, वो चांद दिख रहा है उसको देख के भौंक रहा था। तो ये हालत है हमारे पप्पू और उसकी जो एक पुरानी सी वो बनी हुई है पार्टी, जो पहले अच्छी थी, अब बस नाम की पार्टी है, उसमें बस दारू वारू और हो जाए तो बस फिर पार्टी पूरी, मजा आ जाएगा भाई। तो ये कहानी है हमारे पप्पू जी की। और अब क्या बात करें भाई, अब वैसे पप्पू पे आके कहानी यार मजा आ जाता है, लेकिन यार क्या करे, एक नेता ऐसा होना भी चाहिए जो लोगों को कॉमेडी थोड़ा करा सके। और चलो इस पे एक तर्क, थोड़ी बात हो जाए कि भाई आपने पप्पू बोला है, वो पप्पू ने चुनौती जो वो सॉरी पनौती पनौती कहा है, तो पनौती में ऐसा क्या बोल दिया? अब देखो पनौती का क्या है,
किसी व्यक्ति के आने से मैच अगर जीत जाता या मैच हार जाते तो फिर, अच्छा इंडिया वालों के लिए मोदी जी बनती हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए तो फिर ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई, है ना। और इंडिया वालों ने पिछले जो 10 मैच जीते हैं उसका क्या मतलब, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ ये मोदी जी को दे रहे हैं कि हमारी इंडिया की टीम ने कुछ नहीं किया है। पिछले जो 10 मैच उन्होंने जीते वो इसलिए जीते हैं क्योंकि वह मोदी जी नहीं गए। तो मोदी जी 11वें मैच में पहुंच गए तो मोदी जी की पनौती है इसलिए वो हार गए। मतलब हमारी इंडिया की जो टीम है बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करती। बीसीसीआई ने पता नहीं क्यों उनको ले लिया है। आईसीसी ने पता नहीं क्यों बीसीसीआई को कहा होगा कि ऐसी टीम बनाओ और ये टीम भेज दो, पता नहीं क्यों भेज दिया। हमारे पप्पू जी से पूछ लेते, वो बता देते कि इस आदमी को मत लाना, आप जीत जाएंगे, और इस आदमी को ले आओगे आप हार जाएंगे। मतलब लॉजिक देख रहे हैं आप, बिल्कुल फिट बैठता है पप्पू को, पप्पू की नॉलेज पे। उसके दिमाग में इतनी ही जगह है, इतनी जगह में इतना बड़ा शब्द किसने डाला पहले तो मैं ये बताऊं। इतना सा, ठीक है, इतना बड़ा शब्द डाल दिया तो थोड़ा तो ओवरफ्लो हो गई, वही ओवरफ्लो हो गया। और वहीं कहीं उसकी मम्मी भी बैठी होंगी वो भी ऐसी कुछ बोलती रहती है, संसद भवन। कभी देखना इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं, उनका जो असेंबली में जो स्पीच देती हैं कैसी देती हैं भाई, पार्लियामेंट में, सॉरी। यही है बस, जय पप्पू। और पप्पू की जय क्यों बोल दी यार मैंने। देखो भाई, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ यार कि हमारे देश को ना आगे जाने दो यार, ये पप्पू पप्पू के पीछे मत पड़ो यार। और जो भी बोलते हैं ना कि हमारा नेता पप्पू बनेगा, अगला पीएम पप्पू बनेगा, तो भाई तुम लोगों से विनम्र विनती है भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा। देश इतना आगे बढ़ रहा है, लोगों के पास इतनी अच्छी नॉलेज जो आ रही है आजकल, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों का, हर चीज़ में नॉलेज जब बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वर्ल्ड में हमारा देश लीड करने वाला है, कुछ टाइम में लीड करेगा। अभी भी मतलब कुछ समय पहले जो हमारे देश को कोई जानता नहीं था, आज सब जानते हैं तो आप क्यों ऐसा चाह रहे हो कि जो पप्पू को आप बना देंगे पीएम, उसके बाद भाई उनकी नीतियां क्या हैं आपको यही नहीं पता, उनका एजेंडा क्या है। रोजगार रोजगार करते रहते हैं भाई, कितने को रोजगार दे दोगे यार आप। मैं खुद एक युवा हूँ और मैं देखिए पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो भाई मुझे भी पता है अगर मैं मेहनत करूंगा मेरी जॉब लग जाएगी, नहीं करूंगा तो जॉब तो करूंगा। अब ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही, भाई गवर्नमेंट में कितने लोगों को सरकार नौकरी दे देगी। भाई सरकार का काम है देश को अच्छे से चलाना, ना कि युवाओं को उसमें चलाने वाली संस्थाओं में भर लेना। अगर संस्थाओं में अच्छे युवा होंगे, अच्छे व्यक्ति होंगे, तो देश हमारा अच्छे से चलेगा। ये नहीं है कि हम सारे लोगों को भर ले, फिर देश कौन चलाएगा भाई। हाँ, अभी इसके लिए सरकार बाहरी देशों से जा रही है, निवेश को ला रही है, यहाँ कंपनियां लग रही हैं, उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन को कौन करेगा भाई, हम ही लोग तो करेंगे। अब ये क्या जॉब नहीं होती है क्या, या तो आपको दहेज चाहिए, मेन रीजन तो यही है ना। जितने भी युवा हैं हमें पता है सारा रीजन यही है, दहेज का ही खेल है। सुंदर लड़की मिल जाएगी, दहेज चाहिए होगा, फिर ये भी तो है ना। तो पढ़ो, पढ़ो लिखो यार, थोड़ा ज्ञानी बनो, थोड़ा नॉलेज ग्रहण करो, कहाँ से क्या होना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीज़ों को नाप तोलो एक बार आप सिर्फ ये चेक करो कि किसका विजन क्लियर है, वो देश को कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर हम एक बार के लिए मान लेते कि राहुल गांधी आएंगे और रोजगार दे देंगे, ठीक है, लेकिन आप उस रोजगार के भरोसे कब तक खा पाएंगे। क्या आपकी जो आने वाली संतान होगी, आपका जो बच्चा होगा, वो फिर आगे सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि जॉब तो आपने ले ली है, लेकिन आप अपने बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं ला पाए, उसके अंदर एक हुनर नहीं ला पाए जो उसको आपको लाना चाहिए था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके अंदर एक स्किल हो जिससे आप अपना काम कर सके, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपका स्किल है नहीं, आप सिर्फ चाहते हैं हम गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं, उसके बाद हमको कुछ लोड ना हो, डेली वही रूटीन करते रहें फॉलो, दिमाग पे लोड नहीं आएगा, करना है करना, नहीं करना नहीं करना है। क्योंकि प्राइवेट में तो आपको क्या करना, दिमाग लगाना होता है, बिजनेस में दिमाग लगाना होता है। भाई सरकारी नौकरी उनके लिए है जिनको अपना घर में सिर्फ ऐसे जीना है कि लग गई बस अब जी लेंगे। भाई आप अमीर बनो, फिर आप कहते हो कि ये अमीर है हम गरीब रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि आपकी सोच नहीं बदली आपने। तो आप अपना बिजनेस बनाओ,
कहीं पे रोजगार अपना मतलब अपने आप को थोड़ा ऐसा डेवलप करो कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़े, ना कि आप वहीं रह जाएं। तो कहाँ से कहाँ ले आए हम, पप्पू की बात पे थे यार। तो पप्पू की हमने पनौती वाली बात तो आपको बता दी, आपको लॉजिक भी बता दिया। अब आप समझदार हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि पप्पू अच्छा है या हमारे देश के पीएम। वैसे इनका कोई कंपटीशन नहीं बनता है, लेकिन आप लिख के बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय।